नमस्कार दोस्तों, झनक सीरियल टुडे एपिसोड। झनक जी, क्या हुआ? हमें बहुत डर लग रहा है। झनक, किस बात का डर? क्या हुआ? पुतुल, बाबू, इतना सब कुछ हो गया। हम पहले कभी इस घर की बहू नहीं थे। पता नहीं इस परिवार ने हमें सच में अपनाया है या नहीं। झनक, ये तुमने किसने कहा? शादी तो हो चुकी है ना हमारी। पुतुल, हाँ, लेकिन बहुत डर लगता है। पता नहीं हम इस परिवार को खुश रख पाएंगे या नहीं। आपको भी। झनक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मुझे खुश नहीं रख पाओगी? पुतुल, नहीं, हम उनकी बात कर रहे थे। झनक, छोड़ो, साफ साफ बताओ क्या हुआ है। पुतुल, हमें खुद नहीं पता। परिवार बड़े, देखो रिश्ता तो तुम लोगों दोनों का बन चुका है। बाबा खुद तुम्हें लेने आए हैं। अपने पति की हर बात मानने के चक्कर में अपने बाबा को नाराज मत करना। दूसरे शब्द बोले, जब सारे बड़े मान रहे हैं तो मान बताओ जाओ ना। ऋषि, ठीक है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। अंजू रानी और गोदा भी इंतजार कर रही हैं। ऋषि और पुतुल, ठीक है, हम आते हैं। अदिति के क्या है हुआ? जूस मैंने अपने हाथ में बनाया, इसीलिए पीने से दिक्कत न है क्या? जनक, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अदिति, तो फिर पी लीजिए, इसमें मैंने कुछ गलत नहीं डाला है। कुछ देर को झनक, ये क्या हो गया? ऋषि, अदिति, तुमने क्या किया है? अदिति बोलती है, बाद में बात करेंगे। फिर अदिति कबूल करती है कि मैंने झनक के ड्रिंक में गोली मिलाई थी। ननद, बताओ ना, शर्मा क्यों रही हो? मैं तो तुम्हारी ननद हूँ ना, मुझे सब कुछ बताना पड़ेगा। सारी डिटेल चाहिए। पुतुल, शर्माते हुए उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर हमने बातें करने लगे और हमें गिफ्ट भी दिया। ननद, अरे वाह, फिर आगे क्या हुआ? तभी कोई आ जाता है। ननद, अरे तुम्हें भी अभी आना था, थोड़ा देर से आते तो पूरी कहानी सुन लेते। पुतुल, मैं चाय लेकर आती हूँ। बुजुर्ग, अरे बेटा, रात को बीबी के कानों में प्यार भरी बातें करते हैं, समय की भी क्या इतनी धीमी आवाज़ रखते हो? हम सब पढ़ते हैं। पुतुल, मैं यही रखूँगी ना। ऋषि, हाँ, जब तक त्योहार चलेगा तुम यहीं रहोगे। पुतुल, और आप? ऋषि, मैं आता जाता रहूँगा। पुतुल, पक्का? ऋषि, पक्का जुबान देता है। पुतुल, अगर अपनी जुबान से मुकर गए ना तो हमारा गुस्सा भी देख लेना। ऋषि, बस करो, बहुत शरारती हो तुम। दादा, बेटा यही से ऑफिस चले जाना। ऋषि, क्यों दादा? पुतुल, हम अपने दादा को कहीं नहीं जाने देंगे। सब हंसते लगने लगे। ऋषि, मैंने कुछ गलत नहीं कहा दादा। नहीं बेटा, अगर कोई परेशानी नहीं है तो रुक जाओ। ऋषि, नहीं, आज नहीं रुक पाऊंगी। मैं सोच रहा था कि पुतुल को अपने साथ ले जाऊं। माँ से भी यही कह कर आया हूँ दादा, अगर आज नहीं तो कल ऑफिस से लौटते समय ले जाना। ऋषि, माँ, मुझे से सब करने दीजिए, मैंने बहुत गलतियाँ की है। अब मैं दिल से सब ठीक करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मत रोकिए। परिवार का सदस्य बिना पूछे अपनी पसंद से सामान ले आया, अगर बदलना पड़ा तो एक्सचेंज भी होगा। दूसरा सदस्य, कुछ नहीं होगा, वैसे भी तो वो पुतले दी के पति हैं, तुम्हारे पति पुतुल दी संभाल लेंगे। ऋषि शर्मिंदा होकर बोल रहा है, जो मैंने किया वो बिल्कुल गलत था। मुझे याद है कि वे मेरी बहन की पति है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके पति के मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। दूसरा, लेकिन ये बात आज याद आ गई। कल तक जब उन्हें इतना मारा था तब याद नहीं आया वे तुम्हारी बहन की पति है? तब क्यों नहीं सोचा कि ऐसा करना गलत है? इस परिवार के बीच रिश्तों, गलतफहमी, प्यार और नाराज़गी और माफ़ी का भावनाएं माहौल बना रहता है।